अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और इस वबा से सबको महफूज रखे, आमीन। और आज का व्लॉग जो है वो मैं और यूसुफ दोनों मिलके ही बना रहे हैं। यूसुफ बना रहे हैं अपने लिए सैंडविच, क्योंकि वो कह रहे थे कि सैंडविच मैं खुद बनाऊंगा। वो कुछ पड़े हुए थे, ये शामी कबाब जो हैं वो पड़े हुए थे, तो वो लेके आए। फ्रोज़न पड़े हुए थे और कुछ मैंने फ्रीज़ करके ये सब्ज़ जो प्याज हैं वो कट करके रखे हुए हैं वो लेके आए। तो वो एक मज़ेदार सा जो सैंडविच है ना वो खुद बनाएंगे। वो कह रहे थे कि मैं खुद बनाऊंगा और अगर आप लोगों ने खाना है तो मुझे बता दो लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने नहीं खाना। क्योंकि मैं बना रही हूँ सबके लिए कावा। जो आजकल ये वायरस चल रहा है उसकी वजह से मैं डेली अपनी फैमिली के लिए जो कावा है वो ज़रूर बनाती हूँ। आजकल हम लोग ज़रूर पी रहे हैं कि गला ख़राब जो है ना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। और पानी के 2 कप मैंने डाल दिए हैं, आधा आधा कप बस सब लेंगे। क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी दवाई समझ के ही ले लो। थोड़ा सा मैं 2 कप पानी के डाले हैं, फिर मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और काली मिर्च, लौंग थोड़े से डाले हैं, 2 3 4 डाल दें, और ग्लोई जो है वो डाल दी है। तो और आज मैं टेस्ट थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसमें डालूँगी जो ग्रीन टी है उसके टी बैग जो हैं वो डाल दूँगी। थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि हर रोज़ पी पी के एक जैसा वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता। थोड़ा सा चेंज करते रहें तो वो फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी यूसुफ बना रहे हैं उधर जो फ्रोज़न शामी थे उनको वो मेल्ट करके, तो वो बना रहे हैं। उसमें फिर ऐड करेंगे, वो अंडा भी ऐड करेंगे, लेकिन सैंडविच वो बहुत ज़्यादा मज़े वाला बनाने वाले हैं। और प्लीज़ ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे कमेंट आए और आप लोगों का, आप जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कमेंट किया और जो लोग भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने ज़्यादा टेंशन वाले माहौल में अगर अच्छे कमेंट किए जाए ना तो थोड़ा सा इंसान रिलैक्स रहता है। अगर थोड़ा सा भी ना कुछ ख़राब हो जाए तो पहले ही इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, लॉकडाउन की चल रही है, वायरस इतना फैल रहा है, इतना ज़्यादा लोग इससे डैमेज हो रहे, तो जब भी खबरें लगाओ तब देखो तो इतना ज़्यादा फिर टेंशन वाला माहौल बन जाता है, स्ट्रेस में बंदा आ जाता है। मैं तो ज़्यादा बस एक दफ़ा सुबह मॉर्निंग में देख लेती हूँ, शाम में देख लेती हूँ। मैं कहती हूँ ज़्यादा जो है ख़बरें वो नहीं सुननी। पहले तो 3 4 दिन काफ़ी ज़्यादा सुनते रहे तो इतना ज़्यादा मेरे आसाब पे जैसे ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसे मेरी फीलिंग, मुझे मुझे फीलिंग आ रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको देखना। मैंने कहा आज के बाद जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा देखूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो बॉडी पे स्ट्रेस आता है तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि काम कर लो। और आजकल जो है ना सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है वो बस सफाइयाँ 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 हो रही हैं आजकल ना। जो जो लोग अपनी मेड्स से काम करवाते थे वो भी शायद खुद करना पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि मेड्स को भी उन लोगों ने छुट्टी दे दी है। और लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो लोग खुद काम कर रहे हैं। हम लोग तो बेचारे पहले ही खुद काम करते थे, हमें वैसे भी मेड का काम जो है मुझे तो वैसे पसंद ही नहीं होता। बीच में मैंने रखा था, लड़का रखा था कि वो सारी सफाई करके चला जाता था, लेकिन उसकी भी सफाई मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ना वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यूसुफ ने भेजा था अपने ऑफिस से, फिर लड़के को भेजा कि जब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहना शुरू होगी ज़्यादा काम करने की वजह से, तो उन्होंने कहा चले थोड़ी हेल्प हो जाएगी और सफाइयाँ वो करके चला जाया करेगा। तो वो आता रहा कुछ 1 महीना 2 महीने के लिए, मुझे रिलैक्स तो मिला, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी सफाई नहीं करता था।
और ये है कि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पा रही, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके चैनल्स पे भी जाऊँ। और जो नादिया इलियास है उनका कमेंट पढ़ा था, लेकिन मैंने उनका जवाब नहीं दिया। तो आई एम सॉरी यार, मैं बस जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा वही दोबारा बात बोल रही हूँ कि टेंशन इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि बस सारा दिन, या तो एक दो दिन से कल मैंने वीडियो बनाई और आज फिर मैंने वीडियो बना ली कि मैंने कहा थोड़ा सा जो ज़हन है ना इसको मैं इस साइड पे लगा लेती हूँ, कि वो इतना ज़्यादा उस साइड पे जाके बिल्कुल ही मेरा जो एनर्जी लेवल है ना बिल्कुल ही नीचे जा रहा था। तो वैसे भी ना 2 दिन पहले थोड़ा छींकें सी आ रही थी मुझे और नज़ला सा हो रहा था। तो ऐसे डर और खौफ इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, एक छींक भी आ जाए तो कह रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो उसी वक्त मैंने ये कावा बनाया जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया, और मुझे काफ़ी ज़्यादा छींकें भी आ रही थी, फ्लू भी हो रहा था, ऐसे बुखार भी फील हो रहा था। तो उसी वक्त मैंने ये वाला कावा बनाया और मैंने पिया। उस दिन से मैं हर रोज़ बना रही हूँ, बच्चों को भी दे रही हूँ। मैंने कहा कि कोई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि खुदा न खास्ता बच्चे थोड़े से बीमार हों या यूसुफ को या मुझे कुछ हो। इससे बेहतर है कि अपनी सी कोशिश इंसान करता है, वही कोशिश मैं भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला हेल्प करने वाला है, अल्लाह ताला महफूज रखने वाला है। बाकी सब हम अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं, अपनी सी कोशिश ज़रूर करते हैं। हाथ जो है वो बार बार धोने से नीलू वर्मा जी आप कह रही हैं कि बेटा कह रहा है कि मुंह से ज़्यादा हाथ सफ़ेद हो गए। यही बस हाल है कि बच्चे हर वक्त इतना ज़्यादा हाथ धो रहे होते हैं, तो हाथों को देख रहे होते हैं कि हाथ हाथ ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। तो हमारे जैसे जो बंदे हैं हम तो पहले ही हर वक्त, मेरा तो हाथ पानी में ही रहता है कि हर वक्त बर्तन धो रहे होते हैं, कभी सफाई कर रहे होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा तो वैसे ही पहले भी पानी में काफ़ी ज़्यादा हाथ रहता था। तो अजीम इधर बैठा है, उसको भी मैंने कहवा दिया है, लेकिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया है। मैंने कहा आप पियो, अब बहुत मिन्नतें करके मैं कह रही थी कि पियो, कह रहा था नहीं मैंने नहीं पीना। तो इधर जी ईमान और मैं मिलके ही बैठ के मैं सोफ़े पे बैठ जाऊंगी, लेकिन हम लोग घर में रह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी पे ही रहते हैं। ईमान उधर सोफ़े पे बेड पे है, तो मैं इधर सोफ़े पे बैठी हूँ। तो हम लोग दोनों ग्रीन टी जो है वो बस पी रहे हैं। और ये फ्लावर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत खूबसूरत से, ये ईमान तोड़ के लेके आई ऊपर से। मुझे अंदर से तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं वहाँ से क्यों फ्लावर्स तोड़े, तो लेकिन यहाँ पे अच्छे लग रहे थे, वाइब्स अच्छी आती हैं इसीलिए मैं ईमान कह रही थी कि रूम में वाइब्स अच्छी आती है इसीलिए मैं तोड़ के लेके आई हूँ। कि मम्मा वैसे भी तो सूख जाने, नीचे गिर जाएंगे। और ये देखे मेरे मेरे जो गमले हैं ना, इनमें फ्लावर्स जो लगे हुए हैं इतने माशाल्लाह खूबसूरत हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो मुझे पता भी नहीं चला और ये तोड़ के लेके आई और अंदर कमरे में इसने रख लिए। चलें जी, ये दोपहर का टाइम था जब मैं ऊपर गई हूँ और वापस आई हूँ। तो अभी शाम का लंच का टाइम नहीं, डिनर का टाइम अब हो रहा है। तो इस वक्त दोपहर को हमने सैंडविच वगैरह खा लिए थे। सुबह में रोटी और सालन बना हुआ था, रोटी और सालन और चाय वाय वो पी। इसी तरह अब मैं आटा गूंद लूँगी, आटा गूंद के रख लूँगी, और साथ ही सालन जो है वो भी बस बना हुआ पड़ा है, बस गरम करने के लिए रख दूँगी। और अभी जाके मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आटा गूंद के नमाज़ पढ़ूँगी। अभी वज़ू किया हुआ है मैंने, तो बस नमाज़ पढ़ने के लिए मैं उठी थी। मैंने कहा पहले आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और सालन जो है वो गरम करने के लिए रख के चली जाऊँगी और वापस आके फिर मैं रोटी डाल लूँगी। इसी तरह सारा दिन मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा होती है कि कुरान पाक भी पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ तिलावत भी हो रही होती है, साथ साथ तस्बीह भी हो रहती है। अगर आप लोगों में से जो किसी को मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो प्लीज़ उसके लिए तो मैं सॉरी ही कह सकती हूँ कि आप लोगों को मेरी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोगों को अच्छा ना लगे वो मैं ना करूँ। तो
अभी जी मैं बस आटा में गूंद चुकी हूँ, इसको मैं रख दूँगी। बस आधा घंटा लग जाएगा, उसके बाद आके रोटी में डाल लूँगी। सालन बस अभी पक चुका है, पका हुआ है, तो अभी गर्म करने के लिए वो भी रख के चली जाऊँगी। आज का व्लॉग बहुत बहुत ही छोटा सा मैंने बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर यहाँ तक देखी है वीडियो तो ज़रूर ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।